Assalamu alaikum, how are you all? I hope all of you are fine. Welcome to our channel Generic World. हम आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने लगे हैं क्लास 10 की, जिसका लेक्चर नंबर 1 है आज। और आज हम एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करेंगे। सो ओपन योर बुक्स। 1.1 is the topic of your book, quadratic equation. An equation which contain the square of the unknown quantity. Unknown quantity कोई वेरिएबल होता है like x, y, z, ठीक है, उसका स्क्वायर होगा x स्क्वायर, y स्क्वायर, z स्क्वायर, कोई भी वैल्यू हो सकती है। बट नो हायर पावर, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ना ही कम हो सकती है, ठीक है, यानी कि ज़रूरी है कि उसके ऊपर 2 मौजूद हो। इस कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एन इक्वेशन ऑफ द डिग्री सेकेंड डिग्री, ठीक है। A second degree equation in one variable x of the form ax square plus bx plus c. It means यहाँ पर देखें तो आपकी हाईएस्ट डिग्री क्या आ रही है 2, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन अगर आपके पास होता ax प्लस सी, देन ये आपके पास जो है वो लीनियर इक्वेशन है, ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर x की पावर जो कि अननोन वैल्यू है वो क्या है, स्क्वायर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, 1 है। अगर आपके पास अननोन वेरिएबल की वैल्यू 1 हो तो वो लीनियर इक्वेशन कहलाता है, और अगर स्क्वायर में हो तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ये आपकी डेफिनीशन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और इसके अलावा हम इसको जनरल और स्टैंडर्ड फॉर्म में कहते हैं। किसकी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ये एग्जाम्पल है। ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। और आगे वो बता रहा है प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। इफ़, ये पढ़ेंगे आप, इफ़ बी इक्वल टू 0 इन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, अगर हम बी 0 पुट करते हैं तो आपके पास ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास क्या रह जाएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो वो क्या कहलाएगा, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी, जिसमें b की वैल्यू क्या होगी, 0। जैसे कि आप एग्जांपल देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, यहाँ पर b मौजूद नहीं है। एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वहाँ पे a होता है, ठीक है, और जहाँ पे सिंपल x होता है वहाँ पे b होता है, और c आपके पास कांस्टेंट होता है। यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी मौजूद है, कांस्टेंट भी मौजूद है, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू जो कि x के साथ होती है वो मौजूद नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी, आपकी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। 4x स्क्वायर इक्वल टू 7, ये भी आपकी क्या है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप कि आपको इतना क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, पेज नंबर 5 है आपका, और क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है आपने। ये फाइंड आउट करो कि जितने भी क्वेश्चंस गिवन है, सॉल्व करने के बाद आपको स्टैंडर्ड फॉर्म देते हैं या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो आपने बताना है। तो आप करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलें हम सॉल्व करते हैं। राइट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म एंड द पॉइंट आउट प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 1 है x प्लस 7 एंड x माइनस 3 इक्वल टू -7, क्लास 9 में, और अब तो 8 में भी आ गई है ये सारी अलजबरा, ठीक है। वहाँ पर भी ये सब पॉइंट्स जो है वो क्लियर हो जाते हैं। आई होप कि आप जब इसको देख रहे हैं x प्लस 7 एंड x माइनस 3, तो आपके माइंड में आ रहा होगा कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को एज इट इज़ उतारते हैं। यहाँ पर मैं भूल गई हूँ, तो आपने क्या करना है, सोल्यूशन में क्वेश्चन अगेन लिखना है विद अ पेन। आगे आप क्या करोगे, पहली वैल्यू लिखोगे x, और इसके साथ x माइनस 3 को मल्टीप्लाई कर दोगे, और प्लस 7 लिखेंगे और x माइनस 3 लिख देंगे। इन शॉर्ट आपने पहले यहाँ पे x लिख दिया, प्लस 7 लिखा, और फिर x माइनस 3 को इसके साथ x के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और x माइनस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और -7 एज इट इज़ आपके पास आ गया। अब आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। x को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, x को आप -3 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो -3x आएगा, और जब आप x को यहाँ पे आ जाएंगे, 7 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आएगा, और 7 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस माइनस का साइन आएगा और 21 आएगा। यहाँ पर -7 था, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस।
ये स्टेप इग्नोर करते हुए आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। पहले क्या करोगे, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास x स्क्वायर आ गया। 7 को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो 7x आ गया। अब -3 के साथ करना है, x को -3 के साथ किया तो -3x आ गया। 7 को -3 के साथ किया तो -21 आ गया, और +7 ऐसे ही आ गया। यहाँ से -7 था तो इक्वल के इस साइड पर आएगा तो +7 आ जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर 0 रह जाएगा। अब क्या करोगे, अब आप जो है इसको मतलब सेम वैल्यूज़ को प्लस या माइनस जो हमें कह रहा है वो कर लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर के साथ कोई और वैल्यू नहीं है जिसके साथ हम प्लस कर सकें, तो हमें एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिख देंगे। 7x - 3x क्या होगा, हमारे पास 4x प्रोवाइड करेगा, और यहाँ पर 21 में से 7 को माइनस करेंगे तो हमारे पास -14 रहेगा। यहाँ पर ये एक माइनस है, बाय मिस्टेक 2 आ गए, -14 ये आपका आंसर है। अब देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की फॉर्म में भी वैल्यू है, b जो है यहाँ पे 4 है, और x की वैल्यू भी मौजूद है। -14 आपके पास कांस्टेंट है, मतलब ये कि ये आपके पास ax² + bx और प्लस c की फॉर्म को मतलब शो कर रहा है कि उस तरह की ये कंडीशन है। तो ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। x + 4 और x - 2 - x - 2 ओवर x + 4 = 0। देखने में शायद आपको ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, लेकिन ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको एलसीएम लेना आता है, और अगर नहीं आता तो मैं यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपने क्वेश्चन जो है वो पहले एज इट इज़ लिखना है जैसे ऊपर गिवन है, उसके बाद आपने इसका सोल्यूशन स्टार्ट करना है। कैसे करेंगे सोल्यूशन, आप देखोगे कि यहाँ पर x - 2 एंड x दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, और यहाँ पर जहाँ पर कुछ नहीं होता डिवाइड में, वहाँ पे 1 होता है। आपके पास नीचे जितनी भी वैल्यूज होंगी x और x - 2 की, आपने क्या करना है, उसको नीचे लिख लेना है। मतलब x - 2 लिख दिया, 1 भी लिख सकते हैं। अगर 1 लिखेंगे तो हमारे पास x - 2 ही रहेगा, ठीक है। अब आप क्या करोगे, x - 2 जो सेम वैल्यूज़ होंगी वो नहीं लिखेंगे, आप दूसरी वैल्यू को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दोगे। तो मैंने क्या किया, x यहाँ पर लिखा और x + 4 लिख दिया, माइनस एज इट इज़। अब यहाँ पर x मौजूद था तो x नहीं लिखा, हमने दूसरी वैल्यू ऊपर जाके x - 2 ऊपर जाकर x - 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, प्लस अब इसके नीचे तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी सेम नहीं आ रहा था, तो ये दोनों वैल्यूज़ ऊपर गई उसके साथ मल्टीप्लाई हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, आप x × x - 2 अगर यहाँ पर है, ठीक है, तो जब हम इसको यहाँ पर लेकर जाएंगे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, वहाँ पर जाकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 रह जाएगा, और ये वैल्यू एज इट इज़ नीचे आ जाएगी, ठीक है। अभी ये स्टेप नहीं किया, वो आगे कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, पहले सिंप्लीफाई कर लिया, उसके बाद ये स्टेप कर रहे हैं। आप यहाँ पर भी ये स्टेप कर सकते हैं कि 0 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास ये सिर्फ सिंपल वैल्यू रह जाएगी। अब देखो x को x के साथ मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर आता है, प्लस 4x आ जाएगा, माइनस एज इट इज़ लिखा क्योंकि माइनस जो है वो जो इसका प्रोडक्ट आएगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसलिए हमने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई कर लिया, x को x के साथ मल्टीप्लाई किया, x को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, -2x, -2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया, -2x, एंड माइनस माइनस प्लस एंड 2 to the 4 प्लस एज इट इज़ 4x x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4x² आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 to the 8 और x 7 था तो x 7 आ गया, ठीक है। और ये वैल्यू एज इट इज़। फिर उन्होंने अगले स्टेप में माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया इन तमाम वैल्यूज़ को, ये प्लस थी ये माइनस हो गई, ये माइनस थी ये प्लस हो गई, ये माइनस थी ये प्लस हो गई, ये प्लस थी ये माइनस हो गई, ठीक है। और बकाया वैल्यूज़ एज इट इज़ हुई। नेक्स्ट स्टेप में अब ये 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कर सकते हैं आप, ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है कि आप ये इस तरह करें, ठीक है। आपके पास क्या रह जाएगा, x² + 4x - x²। अब जो जो वैल्यूज़ इकट्ठी थी लाइक 2x एंड 2x, इनको प्लस करके उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, 4x हो गया -4 + 4x² एंड -8x। अब नेक्स्ट स्टेप में उन्होंने x × x - 2 को वहाँ पर जाके 0 कर दिया, ठीक है। ये जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 0 रह जाएगा और सिर्फ ये वैल्यू रह जाएगी। अब देखें x² + 8x - x²। अब ये x² इस x² से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है और ये माइनस में है, जैसे 1 - 1 0 हो जाता है, इसी तरह से x² - x² जो है वो 0 हो जाएगा, ये दोनों 0 हो गए, प्लस 8x।
अब 8x माइनस एक्स के साथ कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या रह गया है, 4x² एंड -4। नीचे लिखेंगे आप -4 + 4x²। इन दोनों में से 4 कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन लिखेंगे, 4 कॉमन आ गया। -1, 4 × 4 होता है, इसलिए -1 + 4 कॉमन आ गया, यहाँ पे x² रह गया। अब नेक्स्ट 4 जब इधर 0 से डिवाइड होगा तो 0 रह जाएगा, इसलिए यहाँ पे हमने 4 ख़त्म कर दिया। अब यहाँ पर क्या किया है, ये स्टेप नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या किया है, x² यहाँ लिख दिया और -1 यहाँ थोड़ा अरेंज कर लिया। पॉजिटिव वैल्यू पहले लिख ली और जो नेगेटिव थी वो हमने यहाँ लिख ली और उसको 0 के इक्वल कर दिया। अब देखें, दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पे x की वैल्यू मौजूद नहीं है, मतलब ax² + bx + c होता है, तो bx वाली मौजूद नहीं है, यहाँ पर c कांस्टेंट भी मौजूद है, यहाँ पर ax² वाली वैल्यू भी मौजूद है। तो ये एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जहाँ पर x की वैल्यू मौजूद नहीं होती। तो आपको आई होप प्योर क्वाड्रेटिक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फ़र्क पता चल गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं, भी सेम है। आप देख लें, यहाँ पर x+2, x+3 एंड 12 है। मैंने क्या किया, पहले हम इतनी चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं, x+2 एंड x+3। नीचे लिखा, हम नीचे लिखेंगे x+2 एंड x+3। यहाँ पर ये चीज़ सेम थी तो x+3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर x+3 सेम था तो x+2 को ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिवाइड हो रहा था, ये वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, और इन वैल्यूज़ को एज इट इज़ हमने नीचे उतार दिया। नेक्स्ट स्टेप में हम 12 को, अच्छा अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x² के साथ मल्टीप्लाई किया, x² आ गया। x को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया। 1 को x के साथ किया तो x आ गया, और 3 को 1 के साथ किया 3 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि बच्चों को शायद कोई कन्फ्यूजन हो रही हो कि आप समझ नहीं आ रही कि आप पहले x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर 1 के साथ, तो ये आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना। आपने बस क्या करना है, एक वैल्यू पकड़ ली है, आप x के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, x² और 3x आ जाएगा। फिर 1 पकड़ें, फिर 1 को x के साथ मल्टीप्लाई करें, x आ जाएगा, और 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 आ जाएगा, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है, इस x को पकड़ लें, इनके साथ मल्टीप्लाई कर दें, x² + x आ गया और +3x एंड +3 आ गया। सो जो आपको बेस्ट लगे आप वो वे यूज़ कर सकते हो। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करो, x के साथ मल्टीप्लाई होगा x² आएगा, x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, 2 को इसके साथ करेंगे x के साथ तो 2x आएगा, और 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 25/12 एज इट इज़, इनको भी मल्टीप्लाई कर लिया, x² x के साथ मल्टीप्लाई किया x², 2 को x के साथ मल्टीप्लाई किया 2x आ गया, फिर 3x आएगा, और फिर 3 × 6। नेक्स्ट स्टेप में 12 जो है यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई होगा इस पूरी इक्वेशन के साथ, ठीक है, और 25 इसके साथ। अब 12 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे उन्होंने क्या किया, x जो x² की फॉर्म में थी वो वैल्यूज़ क्या कर ली हैं, सोल्व कर ली हैं। 1x² + 2x² तो 2x² लिख दिया। अब गए 8 के x की वाली वैल्यू के साथ, 3 + 1 4x, आगे 2x कहाँ पे, 5 6x 7 8x, तो हमने 8x लिख दिया, ठीक है। आगे यहाँ पर 3 कांस्टेंट की तरफ गए, कांस्टेंट देखे 3 और यहाँ पर कांस्टेंट 4 था, इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास 7 रह गया, और 25 और दिस वैल्यू 3 + 2 5x हो गई, और हमने 5x + 6 लिख दिया। मतलब टोटल जो हमें लग रहा था कि सोल्व हो सकता है, हमने उसको सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसको 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 × 24x² आ जाएगा, 12 इधर 96 आएगा, और x एज इट इज़ आ जाएगा। 12 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 84 आएगा, इक्वल आ जाएगा एज इट इज़। 25 को x² से मल्टीप्लाई करोगे 25x², 5 से मल्टीप्लाई करोगे 125 एंड x जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा, और 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम कोशिश करते हैं कि आपके पास जो फर्स्ट यानी कि x² है यहाँ पर, और यहाँ पर देखें 24x² है, तो हम ट्राई करते हैं कि हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू की तरफ ले जाएं, कैपिटल, यानी कि 25 में से 24 माइनस करें तो आपके पास x² की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ठीक है। लेकिन अगर 24x² यहाँ पर रहने दें और 25 को यहाँ पर आकर माइनस करें तो 24 में से
25 माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर रह जाएगा। तो फिर वो माइनस को मैनेज करना पड़ेगा। तो हम चाहते हैं कि हमें ऐसी जो माइनस है उसको मैनेज ना करना पड़े और हमारी वैल्यूज़ जो है वो सीधे सीधे सही तरीके से आएँ। तो हम यही ट्राई करते हैं कि हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है वो पॉजिटिव आए। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर है, वो पॉजिटिव कैसे आ सकती है? जब हम 24 एक्स स्क्वायर को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब ये वाली वैल्यू हम एज इट इज़ लिख देंगे फर्स्ट, ठीक है, ऐसे ही लिखा। और ये जो इधर वाली यानी कि जो लेफ़्ट वाली वैल्यूज़ हैं उनको हम वहाँ पर जाकर यानी राइट साइड पर ले आएंगे और उनका साइन चेंज कर देंगे, माइनस माइनस माइनस। और चूँकि यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं रह गई, ये शिफ्ट हो गई है यहाँ राइट पर, तो यहाँ पे हम 0 लगा देंगे। अब आप क्या करोगे, 25 में से 24 माइनस करोगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर रह जाएगा। 125 में से 96 माइनस करोगे तो 29 रह जाएगा। और 150 में से 84 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा +66। ओके, क्योंकि 150 आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है और 84 नेगेटिव है, तो यहाँ पर आपका आंसर आना था प्लस में, ठीक है। और ये आपके पास इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया है कि आपकी प्योर इक्वेशन क्या होती है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। तो आपने यहाँ पर वीडियो को मतलब स्टॉप करना है और आपने जो क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो इन्हीं कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए सॉल्व करने हैं। और जब सॉल्व हो जाएंगे तो आपने कमेंट सेक्शन में डन लिखना है, ताकि मुझे आइडिया हो कि आपको तमाम जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है उसकी अंडरस्टैंडिंग आपको मिल गई है। उसके बाद आपने वीडियो को अगेन कंटिन्यू करना है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सॉल्व करेंगे। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, सोल्व बाय फैक्टराइजेशन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। मतलब इस तरह की कुछ वैल्यूज़ होंगी, आपने उसको फैक्टराइज करके जो है वो सोल्व करना है। इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो जो है वो बनाई थी, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसके, ठीक है। आप वहाँ से इसको देखिएगा। ये वो क्लास 8 से रिलेटेड है, लेकिन उसमें तमाम कॉन्सेप्ट जो हैं वो इसके सॉल्व हो रहे होंगे कि आपने किस तरह से फाइंड आउट करना है कि आपका फैक्टराइजेशन आपने किस तरह से लेनी है, ठीक है। अब आपके पास क्या है, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। तो आप लोग जो है इसको सॉल्व करने के लिए हम चलते हैं स्लाइड्स की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। हम पहले क्वेश्चन लिख रहे हैं। आपके पास क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 20। सॉल्यूशन में आपने क्वेश्चन अगेन लिखना होता है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सॉल्व करने के लिए आपने ये देखना होता है कि आपके पास कोई से 2 पेयर लेने हैं अपने डिजिट्स के, कि जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 20 आता हो और जिसको प्लस या माइनस करने से आपके पास 1 बचता हो, ठीक है। अब इसको समझाने के लिए मैं क्या करूँगी, आप लोग चेक करेंगे कि 20 किस किस टेबल पर आता है। एक तो 4 पर आता है, 4 5 द 20, 4 5 का एक पेयर बन सकता है। और 5 4 भी बना लो, वो आपने नहीं बनाना, इसको एक बार ही लिख लेना क्योंकि आपको 4 और 5 दोनों मिल गए हैं। और इसके अलावा 2 पर जाता है, 2 10 द 20, ठीक है। उसके बाद 5 4 पे जाता है, ठीक है, 5 एंड 4 पर चला गया, ये दोबारा मैंने लिख दिया, ठीक है। आपने एक बार लिख लेना तब भी ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा 10 पर जाता है, ठीक है। और इसके अलावा 20 खुद मतलब अपने ही टेबल पर जाता है। अब हमने इन पेयर्स में से देखना है कि हमें 1 कहाँ से मिल सकता है प्लस या माइनस करने से, क्योंकि x के साथ 1 है, माइनस है ऊपर से, -1 चाहिए, ठीक है। अगर हम फर्स्ट पेयर देखें, 5 में से 4 माइनस करो तो आपके पास 1 बचता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैपिटल क्योंकि हमें माइनस चाहिए 1 के साथ, तो हम -5 लिखेंगे और +4 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। अगर हम 10 और 2 को देखें तो हमारे पास 1 नहीं बचता, ठीक है। माइनस करने से आपके पास 8 रहता है, प्लस करने से आपके पास जो है वो 12 बन जाता है, तो हमारे पास 1 नहीं रहता, तो ये हो गया आपका फेल, ठीक है। और 12 में से 1 माइनस करें तो 19 आता है, 12 में +1 करोगे तो 21 आएगा। सो ये पेयर्स जो आपके बाकी हैं वो क्या हो गए हैं, फेल। हमारे लिए सूटेबल है 4 एंड 5।
सो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे और कैपिटल वैल्यू के साथ -5 लगाएंगे और एक्स जो भी मिडल वैल्यू होगी वो इन डिजिट्स के साथ आएगी। -5x, अगर यहाँ पे एक्स वाई होता तो यहाँ पे एक्स वाई आ जाता था, ठीक है, यानी कि कोई भी वेरिएबल हो वो साथ में आ जाएगा। और 4 + 4 क्या है, 4 उसके साथ वेरिएबल एक्स लगा दिया और -20, ठीक है। अब ये माइनस का आपको आइडिया हो गया होगा कि क्यों लगाया है मैंने 5 के साथ, क्योंकि मुझे माइनस में 1 चाहिए था, इसलिए कैपिटल वैल्यू के साथ मैंने माइनस लगाया ताकि मुझे -1 मिल जाए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इनके पेयर्स देखोगे, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 4, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ पे रह गया 1x -5, क्योंकि x जो है हमारा बाहर जा चुका है। यहाँ दोनों में 4 है, +4, यहाँ पे क्या रह x एंड यहाँ पे -5, 4 5 20। अगर तो कॉमन नहीं लेना आता, ये भी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप एक डिजिट देखते हो, मतलब x है, तो आप x देखते हो दोनों में मौजूद है, पहली कंडीशन ये दोनों में मौजूद होना चाहिए। फिर उसमें से लोअर वैल्यू, x की जो लोअर वैल्यू है वो आप कॉमन लेते हो, x1 आ रहा है तो x कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर चूंकि एक x बाहर जा चुका है तो एक x रह गया, -5 और एक x बाहर जा चुका है। आई होप कि अब क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, पहले कांस्टेंट देखोगे, कांस्टेंट दोनों में मौजूद है, आप देखोगे कि सेम टेबल पर जा रहे हैं या नहीं। 4 के टेबल में 4 भी आ रहा है और 20 भी आ रहा है, इसलिए हमने 4 कॉमन ले लिया। आगे x तो मौजूद है लेकिन दोनों में मौजूद नहीं है। कंडीशन क्या थी कि दोनों में जिसमें से कॉमन ले रहे हैं वो उन तमाम वैल्यूज़ में वेरिएबल मौजूद होना चाहिए। तो 2 वैल्यूज़ थी यहाँ पे, दोनों में x मौजूद नहीं है, सो x कॉमन नहीं आ सकता। तो 4 यहाँ पे x रह गया और यहाँ पे -5 20 आएगा। अब यहाँ पे दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x -5 यहाँ पर भी है, x -5 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर x -5 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर रह जाएगा x और +4 रह जाएगा, ठीक है। x +4 रह गया और x -5 हमने कॉमन ले लिया। नेक्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को 0 के इक्वल करना है। जब आप 0 के इक्वल करोगे, x +4 = 0, x -5 = 0, तो आपके पास वैल्यू रह जाएगी +4 वहाँ पर जाकर -4 हो जाएगा और -5 जो वहाँ पर जाकर 5 हो जाएगा। एंड पर आपने जो है ये पेयर कुछ इस तरह से लिखने हैं, ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पर आ जाएगा -4 आंसर में, फिर कॉमा लगाना है और यहाँ पे लगाना है 5, ठीक है, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देनी है। दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस वैल्यू, ठीक है। आपके पास ये फैक्टराइजेशन हो गई है। अब जो है हम डिफरेंट टाइप सेकेंड टाइप के क्वेश्चन को करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है 3y² = y × y -5। इस तरह की कंडीशन हो तो पहले तो हमारे माइंड में यही आना चाहिए कि हमने पहले इसको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे। पहले क्वेश्चन एज इट इज़ लिखेंगे, उसके बाद 3y² इसको मल्टीप्लाई करेंगे। y को y से मल्टीप्लाई करोगे y² आएगा, y को 5 से मल्टीप्लाई करोगे और -5y आएगा। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, 3y², वही चीज़ कॉन्सेप्ट कि आपने y² जो है हमें पॉजिटिव में चाहिए, इस वजह से हम इन वैल्यूज़ को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे। 3y² -y² एंड +5y आएगा और =0। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास ये 2y² आ जाएगा और 5y एज इट इज़। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 2, मतलब कॉन्स्टेंट तो कोई भी कॉमन नहीं आ रहा, y दोनों में मौजूद है तो y कॉमन आ रहा था, ठीक है। यहाँ पे रहेगा 2y + 5, ओके। अब नेक्स्ट इसी तरह जिस तरह से हमने 0 के इक्वल किया था, इन तमाम वैल्यूज़ को 0 के इक्वल करेंगे, y = 0 एंड 2y + 5 = 0। ये थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, वहाँ पर जाके -5 होगा, 5, ठीक है, और 2 जो है वो डिवाइड हो जाएगा, -5/2 आंसर है। इसी तरह से ब्रैकेट्स में आप 0 लिखेंगे और -5/2 लिखेंगे और आपका आंसर ये आ गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था। अब हम कर रहे हैं एक और क्वेश्चन जो कि थोड़ा सा डिटेल में होगा। सॉरी, एक स्लाइड वही अगेन स्टार्ट हो गई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6 सेलेक्ट किया है ताकि आपके तमाम क्वेश्चंस के जो अंडरस्टैंडिंग के ऑप्शन हैं, मतलब वो अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपके पास अगर इस तरह की कंडीशन हो और आपको कहा जाए कि आप लोग जो है वो फैक्टराइज कर रहे हैं इसको, तो वो भी किस तरह से करेंगे आप, बिल्कुल ऐसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पहले एलसीएम लिया था, इसको भी ऐसे ही करेंगे। पहले तो क्वेश्चन ऐसे ही लिख लोगे,
फिर उसके बाद एलसीएम लेने के लिए हमने क्या किया है कि ये वाली वैल्यू भी हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। -2/x-9 ये पॉजिटिव थी, यहाँ पर आई तो माइनस में हो गई। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज़ को हम डिनोमिनेटर में लिखेंगे। डिनोमिनेटर में लिखने के बाद x - 3 x - 4 x - 9 वही स्टेप जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखे थे, सेम वैल्यूज़ नहीं लिखेंगे, जो डिफरेंट वैल्यूज़ हैं वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। x - 4 x - 9 x - 4 कैंसिल हो गया, x - 3 x - 9 ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, माइनस एज इट इज़, 2 भी एज इट इज़, x - 9 कैंसिल हो गया, x - 3 and x - 4 ऊपर चला गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इनको मल्टीप्लाई कर देंगे x² -4x -9x एंड माइनस प्लस एंड 4 9 36। चूँकि मैं क्वेश्चन नंबर 1 में ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि किस तरह से मल्टीप्लाई करना है, तो मैं जस्ट अब ये बता रही हूँ कि इनको मल्टीप्लाई कर लिया है हमने नॉर्मली। ठीक है, यहाँ से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आंसर आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आंसर आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हम लोग करेंगे माइनस से मल्टीप्लाई। अब चूँकि यहाँ पर वैल्यूज़ क्या हो रही है डिवाइड, वहाँ पर जब जाके 0 से मल्टीप्लाई होंगी तो आंसर आएगा 0। ओके, अब क्या रहेगा, यहाँ पे ये वैल्यूज़ हमने एज इट इज़ लिख दी हैं और यहाँ पे सबको माइनस से मल्टीप्लाई हमने करना है। वो इन्होंने नहीं किया है, बल्कि मैंने नहीं किया है। ठीक है, जस्ट मैंने यहाँ से जाकर यहाँ पे इसको 0 से मल्टीप्लाई किया और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ उतार लिए। आप लोग जो है वो यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो कि मैंने नेक्स्ट स्टेप में किया। x² 9 - 4 इनको प्लस किया, -13x + 36 आ गया। इनको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे माइनस प्लस हो गई, ये प्लस में हो गई, ये प्लस ये माइनस हो गई। इनको -2 से मल्टीप्लाई कर दिया तमाम वैल्यूज़ को, -2x² माइनस प्लस 2 3 6x 2 4 8x और माइनस प्लस वाली हो गई, माइनस प्लस माइनस एंड 2 12 24। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम लोग जो है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। x क्या, ये 9 10 11 12x हो गया और ये वैल्यू एज इट इज़, 6 and 8 14x हो गया और ये तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई। नेक्स्ट में हमने क्या किया है, तमाम x² की वैल्यूज़ को अरेंज कर दिया। x² यहाँ पर था, ये माइनस में था और -2x² था। ठीक है, फिर x वाली वैल्यूज़ ली हैं, -13x 12x एंड 14x लिख दिया। फिर कांस्टेंट ले लिया 36 -27 एंड -24। ठीक है, फिर इनको सिंप्लीफाई किया, x² से कैंसिल हो गया क्योंकि ये माइनस में था, ये प्लस में, आपके पास -2x² रह गया। -13x में से 12x माइनस किए, -x रह गया। ठीक है, -x 14x में से माइनस किया तो +13x रह गया। आगे कांस्टेंट में गए, 36 में से 27 माइनस किया तो हमारे पास रह गया 9x। 9x में से 9x जो है वो 24 में से माइनस किया तो आपके पास -15 रह गया, क्योंकि कैपिटल वैल्यू के साथ माइनस था। ठीक है, अब आगे आपने उसी तरह से सॉल्व करना है। पहले हम क्या करते हैं, माइनस इसको इग्नोर कर लेते हैं, मतलब माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगी, ये माइनस हो जाएगी और ये माइनस, ये तो प्लस हो गई और माइनस वहाँ पर जाकर क्या हो गया, 0। ठीक हो गया, माइनस वहाँ पर ले गए। अब नेक्स्ट क्या किया है आपने, नेक्स्ट आपने उसी तरह से करना है, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 30 आता है। अब आपने देखना है 30 कि कोई सी दो वैल्यूज़ लो जिनको मल्टीप्लाई करने से आपके पास 30 आए और प्लस या माइनस करने से आपके पास 13 आए। चूँकि हमें इस क्वेश्चन को देखने से ही पता चल रहा है, अगर हम फैक्टर 15 एंड 2 लें तो 2 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो 30 भी आ जाएगा, और अगर हम 15 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास -13x आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम इन्हीं दो पेयर्स को ले लेते हैं। हमने क्या किया, हमने ये किया कि 2x के एज इट इज़ लिखा, -15 क्योंकि हमें 13 माइनस में चाहिए था, -15x एंड +2x किया और -15। अच्छा, शायद आप कंफ्यूज हो रहे हो, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था वहाँ पर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। यहाँ चूँकि हमारे पास यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं था, ठीक है, तो हमने जस्ट ये देखा कि 20 किस टेबल पर आ रहा है और हमने उसके मुताबिक पेयर्स ले लिए डायरेक्ट 20 को लेकर। ठीक है, यहाँ पर ध्यान में रखिए, यहाँ पर कोई कांस्टेंट नहीं है, तो हमने 4 5 20 किया और 5 में से 4 माइनस किए तो हमारे पास -1, वही प्रोसीजर सारा हमने कर लिया। लेकिन जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पर ही कांस्टेंट मौजूद है 2,
यहाँ पर देखें तो 2 मौजूद था, इसलिए जब भी यहाँ पर कांस्टेंट मौजूद हो तो हम 2 को 15 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आती है लाइक 30 आई है, तो 30 के मुताबिक आप पेयर फाइंड आउट करते हैं। मतलब 15 एंड 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 30 आएगा, और 15 में से 2 माइनस करें तो -13 आएगा। ओके, ये कन्फ्यूजन मुझे क्लियर करना थी। आगे आपने क्या करना है, उसी तरह से कॉमन लेना है। तो यहाँ पर सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन ले लिया हमने, और यहाँ पे रह गया 2x - 15। यहाँ दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो हमने +1 कॉमन ले लिया। जहाँ पे कुछ कॉमन ना आ रहा हो वहाँ पे +1 या -1 कॉमन आता है कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। तो यहाँ पर +1 है तो 2x - 15 आ गया। अब चूँकि यहाँ पर दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए, तो हमारे पास सेम आ रही थी, तो हमने +1 ले लिया। लेकिन अगर होता माइनस, यहाँ पे -2x होता +15 होता, तो हमें वैल्यूज़ को सेम करना था, तो हम माइनस कॉमन ले लेते, ठीक है। अगर तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो इस चीज़ को इग्नोर करें, और अब बस यहाँ पर देखें 2x - 15 यहाँ पर था, 2x - 15 यहाँ पर था, मुझे सेम वैल्यूज़ मिल रही थी, और यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था, तो मैंने इसलिए यहाँ पर +1 कॉमन ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह गया, हमारे पास 2x - 15 दोनों में सेम आ रही है वैल्यूज़, तो हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर x रह गया और ये +1 इकट्ठा आ गया। फिर उसी के बाद हम इनको 0 के इक्वल्स करेंगे, फिर इसके बाद x = -1 और x = 15/2 आपके पास आंसर आ जाएगा। उसी तरह से आपने पेयर्स में लिखना है। पेयर्स में लिखने के बाद मतलब ब्रैकेट में लिखेंगे -1, 15/2, और ये आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो ये सिमिलर कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए जो रिमेनिंग 3 पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद करने एज अ होमवर्क, ठीक है। वीडियो को स्टॉप करें और पहले क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करें, उसके बाद आगे वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा। ओके, आई होप के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपसे हो गए होंगे। तो आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो फैक्टराइजेशन जो है वो आपके पास 2 तरह से होती है, एक सिंपल इस तरह से की है और एक होती है कंप्लीटिंग स्क्वायर। वो हम देखेंगे किस तरह से करेंगे आप। अब वो कह रहे हैं सोल्यूशन बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। पहला मैं आपको बता चुकी हूँ मेथड, जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था कि हमने 2 पेयर फाइंड आउट करने होते हैं R एंड S, ठीक है, जिनको प्लस करने से आपके पास B यानी कि मिडल वैल्यू आती है, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये A और C की वैल्यू आती है। अगर यहाँ से कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको इग्नोर करें, उसी क्वेश्चन को देखें जो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 2 का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है। ये वो सारा मेथड वही लिखा हुआ है। आपके पास 2 तरह के मेथड होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, फैक्टराइजेशन एंड कंप्लीटिंग स्क्वायर। फैक्टराइजेशन मैं आपको समझा चुकी हूँ, अब मैं करवाने लगी हूँ कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर की पहले मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको एग्जांपल समझा दूँ। सो द इक्वेशन दिस बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। यहाँ पे क्या करना होता है, पहले तो वैल्यू आपने लिख ली है, अगर तो अरेंज नहीं है तो आपने क्या करना है कि जो कांस्टेंट की वैल्यूज़ होती है ना उसको आपने इक्वल की साइड पर ले आना है, ठीक है। जैसे -4 यहाँ पर था तो यहाँ पर आकर +4 आ गया, ठीक है। उसके बाद आपने मिडल वैल्यू जो x के साथ वाला कांस्टेंट होता है ना उसको देखना है। -3 है, ठीक है, जो साइन होगा वही लेना है। -3 है, उसको आपने 2 से डिवाइड कर देना है। एडिंग द स्क्वायर ऑफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब 1/2 को आपने -3 के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है, ठीक है। तो ये बन जाएगा -3/2, और उसका स्क्वायर लेने के बाद आपने इस इक्वेशन के बोथ साइड्स पर ऐड कर देना है, प्लस -3/2 का स्क्वायर प्लस -3/2 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करना है। आप देखो ये फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर, ये सेकंड वैल्यू का स्क्वायर है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट वैल्यू लिखनी है, सेकंड वैल्यू लिखनी है, जो साइन है उसके साथ ये वाला साइन है, ठीक है, और इसका स्क्वायर बना देना 4 एज इट इज़। इसको सॉल्व करोगे 9 आएगा और 2 to the 4 आ जाएगा, ठीक है, 2 to the 4 आ जाएगा। अगर आप देखें तो आप अगर माइनस ना भी लें, ठीक है, आपने जस्ट कांस्टेंट वैल्यू लेनी है। कांस्टेंट वैल्यू लेने के बाद उसको जो है उसके मुताबिक सॉल्व करना है आपने। आप जस्ट यहाँ पे 3 ले सकते थे, 3/2 का होल स्क्वायर आएगा,
और फिर 3/2 का होल स्क्वायर लेने के बाद आप फर्स्ट वैल्यू लिखोगे, साइन आपने मिडल वैल्यू का देखना है कौन सा है, माइनस है तो माइनस लगाओगे, और सेकेंड वैल्यू लिखोगे 3/2 और उसका होल स्क्वायर लिख देंगे 4 एज इट इज़, प्लस ये हो जाएगा 9/4। इसको उन्होंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया इसका एलसीएम लेने के बाद, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, नहीं डिनोमिनेटर में, वहाँ पे 1 होता है। 4 4 10 16 प्लस 9/4 25/4 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए इन्होंने बोथ साइड पर स्क्वायर रूट ले लिया। ठीक है, स्क्वायर रूट जब लेते हैं तो यहाँ पर प्लस में भी और माइनस में भी दोनों में वैल्यूज़ आती हैं। ठीक है, चूँकि स्क्वायर की वैल्यूज़ यहाँ पे 5 का स्क्वायर आता है 25 जो 5 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर अगर आप लिखोगे 5 का, सॉरी जिस तरह लिखा जा रहा है इसको देख लीजिए, यहाँ पे 5 का स्क्वायर है, स्क्वायर इससे कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो आपके पास 5 रह जाएगा। इसी तरह से 2 का स्क्वायर आएगा, स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, तो 2 रह जाएगा, और प्लस माइनस वैल्यू एज इट इज़, इसका स्क्वायर इस वैल्यू के साथ कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 3/2 रह जाएगा। ठीक है, अब आपने इसको सोल्व करना है, एक मरतबा प्लस के लिए, एक मरतबा माइनस के लिए। ये माइनस में था, यहाँ पर जाकर क्या हो गया है, राइट साइड पर प्लस हो गया। आइदर x इक्वल टू 3/2, पहले उन्होंने प्लस के लिए सोल्व कर लिया, प्लस 5/2, 2 सेम वैल्यूज थी, 5 + 3 क्या 8 आ गया, 2 4 8 वैल्यू आ गई। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टाइम पे माइनस के लिए सोल्व किया है, इन्हीं वैल्यूज़ को माइनस किया, 3 - 5 - 2/2 इक्वल टू -1, तो आपके पास आंसर आ गया है -1 और 4, जो है वो आपके पास सोल्यूशन सेट आ गया। तो मेन चीज़ जो आपने नोट करनी है बस ये कि जो b की वैल्यू है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका कांस्टेंट जो है वो आपने ट्रांसफ़र करना है राइट साइड पर। ठीक है, फिर उसके बाद आपने इसका कांस्टेंट उठाना है x के साथ वाली वैल्यू का, उसको 2 से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, स्क्वायर लेने के बाद उस वैल्यू का आपने जो इक्वेशन बनाई है उसके बोथ साइड्स पर ऐड कर देना है। ठीक है, और फिर उसके बाद इसको बकाया सिंप्लीफाई कर लेना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करने लगे हैं, उसके लिए सिलेक्ट किया है मैंने क्वेश्चन नंबर 4, Lx² + mx + n है। ठीक है, आपका पहला स्टेप क्या था कि जो कांस्टेंट है, मतलब यहाँ पर n कांस्टेंट है, तो आपने इसको राइट पर ट्रांसफ़र करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि यहाँ पर कांस्टेंट भी मौजूद है ना। ठीक है, तो आपने पहले इस कांस्टेंट से सबको डिवाइड कर लेना, m/l आ जाएगा या n/l आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर कांस्टेंट n/l है, तो आपने उसको यहाँ राइट साइड पे ट्रांसफ़र कर लिया -n/l। नेक्स्ट स्टेप क्या था कि आपने जो x के साथ वैल्यू है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा m/2l। आपने m/2l का स्क्वायर लेना है, m/lx से 1/2 को ml से मल्टीप्लाई किया, तो वो बन गया है m/2l का स्क्वायर। m/2l के स्क्वायर को आपने बोथ साइड पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद मैंने आपसे कहा था कि आपने फॉर्मूले को क्लोज करना है। फर्स्ट वैल्यू जो मिडल वैल्यू है उसका साइन देखना है, और दूसरी m/2l को आपने लिखने के बाद होल स्क्वायर में चेंज कर देना है। ठीक है, -n/l एज इट इज़ रहेगा, ये चीज़ ओपन होकर m² + 2 to the 4 l² बन जाएगी। ये थोड़ी अरेंज कर दिया क्योंकि माइनस थी तो प्लस पहले ले आए और माइनस मैंने बाद में लिख दिया। बोथ साइड पर नेक्स्ट आपने क्या करना था, स्क्वायर रूट लेना था, ये वैल्यू प्लस और माइनस में आनी थी। ये रह जाएगा x + m/2l, और ये रह जाएगी प्लस माइनस m² - 4, एंड चूँकि ये 2 का स्क्वायर बनेगा, ये l का स्क्वायर बन रहा है, तो इन दोनों के स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएंगे, तो आपके पास 12 रह जाएगा। ठीक है, फिर m/12 को आप ट्रांसफ़र कर दोगे राइट साइड पर, ये प्लस था ये माइनस हो जाएगा। फिर इन वैल्यूज़ को एक मरतबा प्लस के लिए और एक मरतबा माइनस साइन के लिए सॉल्व करोगे। प्लस माइनस माइनस है, चूँकि 2l सेम था ना दोनों के नीचे, तो डिनोमिनेटर में 1 टाइम लिख दिया और ये वैल्यूज़ एज इट इज़ लिखनी जैसी थी। फिर इसको एक मरतबा प्लस में लिख देंगे। ठीक है, आप ये कर सकते हो -m, और इसको एक मरतबा लिख दो m² - 4/2l। अगले स्टेप में -m
माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एम स्क्वायर माइनस 4/12। ठीक है, ये स्टेप आप आपने खुद करना है, ये 2 स्टेप्स, ये आपके आंसर होंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया, 3x² + 7x = 0। आप शायद कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर तो कांस्टेंट मौजूद नहीं है, तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसलिए क्वेश्चन को सिलेक्ट किया मैंने। 3x² + 7x = 0 है, कांस्टेंट चूँकि हमने राइट साइड पर लेकर जाना था मौजूद नहीं है, तो वो वाला स्टेप क्या हो गया, ख़त्म हो गया। हमने क्या करना है, ये वाला 3 जो है वह x² के साथ जो है वैल्यू है, हमने इसको डिवाइड करना था, तो हमारे पास यहाँ पे x² आ जाएगा + 7/3x हो गया। ठीक है, = 0। नेक्स्ट जो x की वैल्यू थी 7/3, आपने इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना था। 7/3 को जब आप 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7/6 रह जाएगा। अब आपने क्या करना है, 7/6 का स्क्वायर लेने के बाद आपने इन दोनों की यानी कि लेफ्ट पर भी और राइट पर भी ऐड कर देना है। ठीक हो गया, ऐड हो गया। फिर आपने फॉर्मूला क्लोज करना है, फर्स्ट वैल्यू साइन मिडिल वैल्यू का और 7/6 का लिखने के बाद आपने होल स्क्वायर लिख लेना है, और यहाँ पर 7 7 = 49 एंड 6 6 = 36 आ जाएगा। फिर आपने लेना है स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट लेने के बाद ये चीज़ प्लस माइनस में थी, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हो गया तो +-7/6 रह गया, यहाँ पे स्क्वायर ख़त्म हुआ तो x + 7/6 रह गया। अब आपने क्या करना है, ये +7/6 था, ठीक है, वहाँ पर जाकर क्या हो जाएगा, -7/6 रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से +7/6 लिया और ये वहाँ पर जाकर -7/6 हुआ, तो ये कैंसिल होने के बाद हमें 0 प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेप में माइनस के लिए सॉल्व करना था, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हुई है मुझसे। ठीक है, आपने क्या करना है, यहाँ पर देखना है ये प्लस में थी और ये माइनस में थी, पहले 7/6 लिखा, ये वहाँ पर जाकर माइनस हो गया तो ये सॉल्व हो गया, ठीक हो गया। अगले स्टेप में ये -7/6 है, ये भी -7/6 होगा क्योंकि ये वहाँ पर जाकर क्या होगा, माइनस होगा, दोनों के साथ माइनस होगा साइन, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। ठीक है, माइनस माइनस करेंगे तो -14 आ जाएगा, और जब आप सॉल्व करेंगे तो -7/3 आएगा आंसर। ठीक है, तो आपका पेयर बनेगा 0 और -7/3, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा। उसी तरह ब्रैकेट में लिखना है आपने, ब्रैकेट में ब्रैकेट लगाएंगे, 0 लिखेंगे, कोमा -7/3 लिखेंगे, तो ये आपका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था, इसलिए ये वाला क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। पहले आप क्या करोगे, इसके लिए आपको करना होता है पहले इसको सिंप्लीफाई, आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे, पहले क्वेश्चन एज इट इज लिखेंगे, फिर इसका स्क्वायर रूट लेंगे, फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब 2 लिखेंगे फॉर्मूले का, फर्स्ट वैल्यू एंड सेकंड वैल्यू 2a। आई होप सो कि यह आपको क्लियर होगा। ठीक है, अगर तो क्लियर नहीं है तो आप लोग जो है वो 8 क्लास की जो मैंने फैक्टराइजेशन करवाई है 14 से लेकर ऑनवर्ड है, ठीक है, वो सारे फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, तो आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और ये जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट हैं और फार्मूलाज हैं उसको क्लियर कर लें। ठीक है, अभी यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, वो मैंने आपको मेंशन कर दिया कि आपने ओपन किया, फिर +3a² एज इट इज़ आ गया 5। अब ये वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे 35ax आ जाएगा, 5 को 23 से मल्टीप्लाई करोगे 115 आएगा, और a से मल्टीप्लाई होगा तो a² आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, इस वैल्यू को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, 2⁴ax हो गया, और ये वैल्यूज़ 3a² लिखा, और ये तमाम वैल्यूज़ हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया, प्लस से माइनस हो गई, प्लस से माइनस हो गई। अब 7x² को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये तमाम 7 4 28 तमाम वैल्यूज़ एज इट इज़ आ गई, और ये सारा एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, अब x² 7x² एज इट इज़, 28a² यहाँ पर है और 3a² यहाँ पर है। ठीक है, a², हाँ जी a², ठीक है, कितने हो गए 31 115 में से माइनस करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -84a²। आगे है 28ax और यहाँ पर है 35ax, जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास रह जाएगा -7ax। ठीक हो गया।
अब आप यहाँ पर देखो तो 7 कॉमन आ रहा है, मतलब 7 के टेबल पर 7 आता है, 7 के टेबल पर 84 भी आता है। 7 1 7 एंड 7 2 14, मतलब 7 कॉमन आ सकता है। हमने 7 कॉमन ले लिया, यह रह गया एक्स स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर माइनस ए एक्स। ठीक है, 7 वहाँ पर जाकर डिवाइड होगा तो 0 रह जाएगा। अब आप क्या करोगे, 12 है, ठीक है। अब आप देखोगे 12 किस टेबल पर जाता है, 4 3 12, 4 में से 3 माइनस करो तो 1 ए एक्स बच जाएगा। तो हमने क्या क्या पेयर ले लिया है, 4 3 के, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए एक्स एंड प्लस 3 ए एक्स माइनस 12 ए स्क्वायर आएगा, ठीक है। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स कॉमन आएगा, तो क्या रह जाएगा एक्स माइनस 4 ए प्लस 3 ए कॉमन आया, तो यहाँ पर रह गया एक्स माइनस 4 ए। एक्स माइनस 4 ए दोनों में से कॉमन आ रहा था, तो सिमिलर प्रोसीजर है जैसा हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसको अंडरस्टैंड करें आप खुद, ठीक है। और ये पेयर बन जाएगा। आई होप सो कि आपके जो फर्स्ट लेक्चर है आपका एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड अच्छा रहा होगा। अगर तो अच्छा रहा है तो कमेंट सेक्शन में मुझे मतलब बता दीजिए कि आपको जो है वो लेक्चर समझ आया और आपको लेक्चर्स अच्छे लगे, तो मैं उसके बाद फिर अगली वीडियोस जो है वो जल्दी लेकर आऊँगी, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो मैं आपकी प्रॉब्लम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ज़रूर क्लियर करूँगी। और अभी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।